सर देश कितना विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि हिंदुओं को बोलने की आजादी मिल गई सर। सर 2014 से पहले बिल्कुल सर, बिल्कुल मुसलमान हिंदुओं को दबाते थे, मुसलमान कोई नहीं दबा रहा सर। और सर कश्मीरी पंडितों का क्या मसला था यार, ये क्या हो रहा है सर? पहले आतंकवादी ऐसे घर में घुस के आतंकवादी वाले कांड कर देते, आतंकवादी भी आ गया। और सर पाकिस्तान को तो आज कहते हैं तू कौन है सर? पाकिस्तान तेरी कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। ये तो अफसोस होता तू हिंदू होके मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है। मुझे गद्दार है, गद्दार। यही तो तुम्हारी वो सोच है कि जो भी इस देश के भले के लिए बोले उसे तुम गद्दार साबित कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ क्वेश्चन कुमार और आप देख रहे हैं बीसी पॉडकास्ट। तो आज हम एक ऐसी डिबेट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस डिबेट को आज तक कभी भी किसी न्यूज चैनल ने नहीं कराया। तो आज की हमारी डिबेट है अंधभक्त वर्सेस एजुकेटेड। तो अंधभक्त की तरफ से हमारे साथ है अर्जुन सिंह, तो वहीं एजुकेटेड की तरफ से है देवेंद्र कुमार। नमस्कार सर। और अब ये दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को बिना किसी बकचोदी के। तो मेरा पहला सवाल अंधभक्त जी से। जी सर। तो अंधभक्त जी, आप हमें ये बताइए, ये जो सरकार है देश की, क्या इस सरकार से आप खुश हो? हम तो बहुत खुश हैं सर इस सरकार से। इस सरकार ने देश के लिए किया है ना, किसी सरकार ने नहीं किया ऐसा। हाँ सर, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, देश की सरकार ने क्या काम किया इतने सालों में? जो ये बोल रहे हैं कि बहुत काम किया, क्या काम किया बताना। क्या नहीं किया? अरे क्या काम किया है? क्या नहीं किया? अरे कुछ भी काम तो गिनवाओ मुझे। अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ, क्या नहीं किया? अरे मेरी नजरों में तो कुछ काम नहीं किया। कुछ किया है उन्होंने? मैं भी तो आप क्या काम किया सर बताइए ना। क्या नहीं है, कौन सा काम है जो नहीं किया सरकार ने? इनसे सिर्फ 3 काम गिनवा दो मुझे। देश की सरकार ने 3 काम कौन से कर दिए बताओ। देश की सरकार ने क्या 3 काम किए? वो 3 काम गिनवाने को कह रहे तो गिनवा दीजिए। जब आपकी नजरों में इतने काम किए हैं तो गिनवा दीजिए। जी सर बताता हूँ। बताओ सर। धारा 370 हटाई। अच्छा, वो एक बहुत अच्छा काम किया था। और 3 तलाक कानून लाया, वो भी बहुत एक अच्छा काम था सर। और जो मुसलमानों के घर पे जो गलत काम करते हैं उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं योगी जी, वो भी बहुत अच्छा काम है सर। आप कभी कश्मीर गए हो? नहीं। कश्मीर में कभी जमीन ली है? नहीं। मतलब कश्मीर से आपको कुछ लेना देना नहीं ना, आप कभी कश्मीर गए, बस धारा 370 हटने की एक खुशी है आपको? जी सर, खुशी है। आप हिंदू हो, मुसलमानों से आपको कुछ लेना देना नहीं, बस 3 तलाक आने की एक खुशी है आपको? जी सर, एक खुशी है। जिन लोगों के घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं? जी सर, कुछ नहीं, बस घर टूटने की एक खुशी है आपको? जी सर, एक खुशी है सर कि बिल्डोजर चल रहा है। खुशी है सर इनको, बस खुशी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सर इनसे पूछिए, क्या देश का विकास हो रहा है? बताइए अंधभक्त जी, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या देश का विकास हो रहा है, बताइए। जी सर, बिल्कुल हो रहा है। हिंदुओं को बोलने की आजादी मिल गई और इससे बड़ी बात क्या, राम मंदिर बन गया, इससे बड़ी बात क्या होगी सर हमारे लिए? सर पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी जी, हम पहले जैसे नहीं रहे सर, अब घर में घुस के मारते हैं। अच्छा। पहले क्या कहता था अमेरिका, कौन है तू? अब हम कहते हैं कौन है बे तू? सर 2014 से पहले हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं थी क्या सर? नहीं थी सर, नहीं थी, नहीं थी। यह आजादी भी हमें लीच पे मिली है 100 साल की। लीच पे मिली? हाँ। लीच पे? ये सब आपको कहाँ से पता लगा? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप से? जी। लो सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जब तो गए इन लोग आ कहां से रहे ऐसे। सर ये लोग बढ़ती बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, बढ़ती महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बढ़ती गरीबी पे बात नहीं करेंगे। ये लोग बस हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे सर। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, सिर्फ यही आता है सर इन्हें। तो आप क्या कहेंगे अंधभक्त जी इनकी इस बात पर? कहाँ है बेरोजगारी? कौन है बेरोजगार? जब लोगों को काम करने की आदत ही नहीं, हराम का खाने की आदत होगी तो बेरोजगारी तो होगी। अरे सर नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। और ये बोल रहे हैं कि गरीबी इस देश में बढ़ती जा रही है, कौन सी गरीबी बढ़ रही है? पूछे जरा, दिन पे दिन देश इतना विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि कोई सा देश नहीं कर रहा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा हो ना, वो देश अमीर नहीं हो सकता, वो गरीब ही होगा।
बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल अरे ये निकलना है। गरीबों का भलाई तो हो रहा है, मोदी जी भलाई तो कर रहे हैं गरीबों का। 80 करोड़ लोग उन्हें राशन फ्री दे रहे हैं, ये तो सोचो। अरे 80 करोड़ लोग गरीब है, जब तो राशन फ्री दिया जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी है देश में, इस बात को मानो आप। तो आप क्या कहेंगे अनुभव जी इनकी इस बात पर? अरे बोलो ना, क्या हो गया? जवाब नहीं दिया जा रहा क्या? क्यों चुप हो गए? जवाब दीजिए सर। इस बारे में बाद में बात करें। सर मुसलमान इस देश में कितना मीट खाते हैं सर, जीव हत्या करते हुए, उन्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ वो अपना स्वाद देखते हैं क्या? मीट की बात कहां से आ गई? जवाब दीजिए, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री क्यों दिया जा रहा है? ये जवाब दो मुझे। अरे ये बाद में बात करेंगे, आप ये बताओ ना सर, मुसलमान लोग जो है वो जीव हत्या क्यों करते हैं? उन्हें सिर्फ अपनी जुबान का स्वाद दिख रहा है। जीव हत्या की कहां से आ गई? उन्हें शर्म नहीं आती कि जीव हत्या करते हुए? जरा सा तरस नहीं आता? सर मैं बताना चाहूंगा सर, देश में हमारे 70% लोग मीट खाते हैं, और आप अंदाजा लगा लीजिए मुसलमान कितने परसेंट खाते हैं और बाकी कौन खा रहा है? आप अंदाजा लगा लीजिए। जी। हाँ जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। देश में हमारे 70% लोग मीट खाते हैं और कितने परसेंट मुसलमान है वो आप देख लीजिए, और बाकी कौन खा रहा है सर मीट? बताइए सर, जवाब दीजिए आप। तू तो गया बेटे। छोड़िए सर, अब आप हमें ये बताइए हमारे देश की मीडिया कैसी है? हमारी मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी मीडिया है हमारी, बहुत अच्छी। और सच्ची पत्रकारिता किसे कहते हैं, हमारे देश की मीडिया से सीखें सर। जो सच है सिर्फ वही दिखाया जाएगा। हाँ सर, बोलिए। सर मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो कि सर पूरी तरह टूट चुका है। और सर वो दिन दूर नहीं जब मीडिया वाले रो रो के बोलेंगे कि ये खबर सच्ची है, पर कोई यकीन नहीं करेगा सर। इतने बुरे दिन आने वाले हैं सर इनके। सर मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि ये सच दिखाना ही नहीं चाहते। ये लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। गरीबी पे बात ये नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात ये नहीं करेंगे, बढ़ती जनसंख्या, ये कुछ बात नहीं करेंगे सर। ये सिर्फ इस पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, सिर्फ यही आता है सर इन्हें। इसीलिए ऐसे ऐसे हो रहे हैं सर ये भी तो मुद्दे ही है ना। क्या मुद्दे सर? ये नहीं, ये डिबेट का मुद्दे नहीं है सर। ये नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। ये भी तो असली मुद्दे है ना। हिंदू मुसलमान पे बात तो करनी पड़ेगी ना, इंडिया पाकिस्तान में बात तो करनी पड़ेगी ना। क्यों करनी पड़ेगी सर? सर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमारे खिलाफ क्या रंजिशें कर रहा है हमें पता तो होना चाहिए। न्यूज चैनल दिखाते तो लोगों को तभी तो पता लगता है कि पाकिस्तान कैसा है। दुश्मन तो चीन भी है, उसे क्यों नहीं दिखाते? फिर दिखाएंगे उसे भी। उसके लद्दाख में कितना उनने हमारी जमीन जब्त कर ली, कुछ बोले उस पर? कुछ किसी ने कुछ बोला? कहाँ कर ली? कहाँ कुछ भी लद्दाख मतलब। में? अरे देखो ना, मैं भी दिखाऊं तुम्हें? हमें नहीं पता इस बारे में। क्यों? तुम्हें कुछ पता ही तो नहीं है। अरे चीन के खिलाफ भी बहुत कर रहे हैं मोदी जी, टेंशन न लो, आएगा वो दिन कि चीन के खिलाफ भी हम। अरे करो बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं दुश्मन को सबक सिखाओ, हम तो साथ हैं। हम ये हिंदू मुसलमान भी नहीं, हमारे देश का भला होना चाहिए। ये तो अफसोस होता है, तो हिंदू होके मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है। मुझे गद्दार है। अरे गद्दार, यही तो तुम्हारी वो सोच है कि जो भी इस देश के भले के लिए बोले उसे तुम गद्दार साबित कर दो। यही होता है, मीडिया भी यही दिखाएगी कि गद्दार है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, यही चलता है। पर देश के भले के लिए मत बोलो। बोल भाई। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मैं मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तू हिंदू होके मोदी जी के खिलाफ जा रहा है। सर मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं गलत के खिलाफ जा रहा हूँ सर। ये इतना बोलते बस इन्हें हिंदू मुसलमान पाकिस्तान यही सब चीज आती है सर। ये इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। गरीबी पे ये बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करेंगे, किसी पे बेरोजगारी है किसी पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ मुद्दे को भटकाते सर। और मैं तो इनसे कहूंगा कि ये 5 शब्द को छोड़कर 2 मिनट अगर बोल गए तो मैं जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा सर। हाँ सर बोलिए। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आतंकवाद कश्मीर, इन 5 शब्दों को छोड़कर अगर ये बोल जाते हैं 2 मिनट तो मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा सर। बुलवाइए इनसे। सर बोलता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अनुभव जी इन 5 शब्दों को छोड़ के क्या आप 2 मिनट बोल सकते हैं? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर आतंकवाद, इन 5 शब्दों को छोड़कर 2 मिनट बोलिए। वो चैलेंज कर रहे हैं आपको, बोलिए सर। सर देश कितना विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि हिंदुओं को बोलने की आजादी मिल गई सर। 2014 से पहले बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुसलमान हिंदुओं को दबाते थे, मुसलमान कोई नहीं दबा रहा सर। और सर कश्मीरी पंडितों का क्या मसला था? यार ये क्या हो रहा है सर? पहले आतंकवादी ऐसे घर में घुस के आतंकवादी वाले कांड कर दे रहे, आतंकवादी भी आ गया। और सर पाकिस्तान को तो आज कहते हैं तू कौन है? पाकिस्तान
पाकिस्तान अरे तेरी कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। पाकिस्तान को तो हम अब घर में घुस के मारते हैं सर। सर पाकिस्तान आगे सर, पांचों शब्द आ गए ना इसी में सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर 30 सेकंड भी सही से नहीं हो और इन्होंने पांचों शब्द बोल दिए सर। इसीलिए कहता हूँ ये इन शब्द के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते सर। ये विकास पे बात नहीं करेंगे, किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। और सर हमारा रुपया कितना गिरता जा रहा है ये उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 91 नंबर पे आ गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 91 नंबर पे आ गया सर। उस पर बात नहीं करेंगे सर। ये अरे ये पढ़े लिखे गवार है क्या सर? सर हम क्या डॉलर में खरीदारी कर रहे हैं क्या? अपने देश में डॉलर चल रहा है क्या? रुपये से ही तो खरीदारी करते हैं अपने देश में हम। अबे हमें तो रुपये से लेना देना है, डॉलर से क्या लेना देना? अरे डॉलर हमारे इंटरनेशनल मार्केट के लिए डॉलर की बहुत जरूरत है हमें, ठीक है ना? ये मत कहो तुम क्या चूतिया हो रहे हो क्या? बिल्कुल। अरे सर हमें नहीं पता डॉलर से हमारा कुछ लेना देना। अरे हमने डॉलर से, चलो हम नीचे जा भी रहे, पाकिस्तान के रुपए से तो आगे हैं हम। हमें तो पाकिस्तान से आगे निकलना है। हाँ ये तुम्हारे दिमागों में, इनके दिमागों में यही तो ठूसा गया है कि पाकिस्तान से आगे निकलना है। इन्हें चीन से आगे नहीं निकलना, इन्हें अमेरिका से आगे नहीं निकलना, बस यही है, बस पाकिस्तान से आगे। अरे हाँ यार, हमें पाकिस्तान से आगे निकलना है। हमें सिर्फ पाकिस्तान से आगे निकलना है क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है और कोई नहीं है। अरे पाकिस्तान तो खुद भीख मंगा है, उससे क्या हमारे देश को कंपेयर कर रहे हो तुम? करना है तो अमेरिका से करो, चीन से करो, इनसे आगे बढ़ो ना। जो देश में हमारा नाम हो, 1 नंबर पे है हमारा देश। तो मेरे भाई अपनी सोच को बदल ले। तू बहुत गलत सोच है तेरी, बहुत ज्यादा। मोदी जी के खिलाफ जा रहा है तू, ठीक है ना? उनकी सोच गलत है ना, मेरी गलत सोच। हाँ अबे तू तो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है। बदल ले सोच मेरे भाई, बदल ले। इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है सर। हमारे देश में एक चपरासी की नौकरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, पर देश चलाने के लिए पीएम का पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता सर, कोई मायने। सर ये ऐसे ही बातें करेंगे सर, इनके बस की सच बोलना नहीं है सर। अरे सच बोल तो रहा हूँ और कैसे बोलूं, सारी बातें सच बोलियो। तेरी सोच गलत है यार। हमारी सोच गलत हाँ। है? मेरी काय की सोच गलत है? अरे है तेरी सारी सोच गलत है। अब तू कम बोल, ठीक है ना? हर हर मोदी घर घर मोदी, 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 हर हर मोदी घर घर मोदी। ठीक है क्या सर? ये क्या देखिए तरीका है कोई? ये डिबेट छोड़ के ऐसे जाता है कोई? तो दोस्तों ये थे हमारे मेहमान अंधभक्त जी, जो बिना किसी रीजन के इस डिबेट को छोड़कर चले गए, सिर्फ एक नारा देके, हर हर मोदी घर घर मोदी। और आजकल लोग अंधभक्ति में इतने चूर हो चुके कि उनको सही गलत का पता ही नहीं चल रहा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं फिर किसी और डिबेट में, तब तक देखते रहिए बीसी पॉडकास्ट। धन्यवाद। Subscribe.